नमस्ते, मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में एंड इंचार्ज हूँ लैब फॉर मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स एंड आई एम ऑल्सो द प्रोफेसर इन चार्ज ऑफ द मीडिया सेल। आज मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बताती हूँ और इसमें व्यायाम का क्या रोल है। Now, polycystic ovarian syndrome is one of the commonest endocrine disorders जो women में पाया गया है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और इसमें देखा गया है, इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, जिसमें जो मेल हार्मोन है वो विमेन में उसकी लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हेयर फॉल और चेहरे पे और बाल आ जाते हैं, सिस्टिक एक्ने फेस पे हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि इसमें ओव्यूलेशन डिफेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण एनओव्यूलेटरी साइकिल हो सकती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है। और अल्ट्रासोनोग्राम पे देखा गया है कि अरेस्टेड फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जब इनमें से 3 में से अगर 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि एक लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत कॉमन है और ये आजकल बहुत बढ़ रहा है और ये हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बढ़ रहा है। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ। 80% विमेन में देखा गया है जब उनमें ओवरवेट होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जैसे चाउमीन, जैसे मैदा है, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, चहलकदमी नहीं कर रहे, व्यायाम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ओवरवेट के वो शिकार हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन PCOS के साथ देखा गया है। इसका और कारण भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स। बट ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसमें काफ़ी जीन्स प्ले रोल करती हैं और एक एक जीन का एडिटिव रोल होता है। और प्लस बट इनके साथ इन एडिशन टू दैट लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें लाइफस्टाइल का बहुत मेजर रोल है। इन एडिशन टू दैट इसमें हम देखते हैं कि कई जैसे मैंने बताया, मोटापे के साथ एसोसिएटेड है। इन एडिशन टू दैट इन मरीज़ों में डायबिटीज़ भी ज़्यादा पाई जाती है और हाइपरटेंशन भी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑल्सो। सो क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से ही बेस्ट ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, अगर बहुत सीवियर हर्सिटिज्म है तो उसके लिए ड्रग्स होती हैं। अगर बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए भी हम ड्रग्स दे सकते हैं। अगर हाइपर इंसुलिनीमिया है और उसके इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रग्स हैं। पर बेस्ट होता है कि इसको हम एक लाइफस्टाइल, क्योंकि डिजीज़ है तो इसको लाइफस्टाइल के चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारी एक ऑनगोइंग स्टडी है जिसमें हमने योगा का असर देखा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी पे, और हमने देखा है कि इससे इनके जिन लेडीज़ में ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ज़्यादा थे, वो हार्मोन लेवल्स रेगुलराइज हुए हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी रेगुलराइज हो गई हैं। जो चेहरे पे बाल थे वो काफ़ी, उसकी हर्सिटिज्म की सिवेरिटी कम हुई है, इंसुलिन के लेवल्स कम हुए हैं और पीरियड्स भी इनके रेगुलराइज हो गए हैं। और इन एडिशन टू दैट देखा गया है कि इन लड़कियों में बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, कभी कभी ये डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, जिसमें भी योगा का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि योगा से पाया गया है कि इनमें डिप्रेशन की सिविरिटी कम हो जाती है और इनमें एक इमोशनल रिजिलियंस बिल्डअप होती है। और क्योंकि इनके पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो चेहरे पे अनचाहे बाल हैं उसकी सिविरिटी कम हो जाती है, तो ये देखा गया है कि डिप्रेशन की सिविरिटी भी इन लोगों में कम होती है। सो योगा का इसमें एक बहुत मेजर रोल है। ये वेट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, जब वेट गेन होता है ये मेनली बिंज ईटिंग होती है और इमोशनल कभी कभी हम जिसको हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग, तो ये भी योगा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगा का एक बहुत मेजर रोल है PCOS के मैनेजमेंट में।